So we were studying our peninsular rivers, and in the last video we have discussed the Narmada basin, and in this video we are going to start with our Tapi basin, that is the another important river in peninsular area. The Tapi rises in the Satpura ranges in the Betul district of मध्य प्रदेश. अब जिस तरीके से जो नर्मदा रिवर है वो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, वैसे ही तापी जो नदी है वो भी मध्य प्रदेश के सतपुरा रेंजेस से निकलती है. जो नर्मदा रिवर है वो अमरकंटक हिल से निकलती है और जो तापी रिवर है वो सतपुड़ा रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश यहाँ से निकलती है. सो मैप में आप देख सकते हो कि जो नर्मदा रिवर है वो निकल रही है एकदम यहाँ से और तापी रिवर निकल रही है यहाँ से सतपुड़ा रेंजेस से, राइट. It also flows in a rift valley parallel to the Narmada, but it is much shorter in length. अब नर्मदा रिवर की हमने अगेन बात की थी कि जो नर्मदा रिवर है वो रिफ्ट वैली से होते हुए अरेबियन सी में ड्रेन करती है. वैसे ही जो तापी नदी है वो भी रिफ्ट वैली से निकलती है और वो नर्मदा रिवर के पैरेलल चलती हुई, मतलब ऐसा लगता है कि जो तापी रिवर है वो नर्मदा रिवर के साथ साथ चल रही है. बट एक जो मेजर डिफरेंस है वो इन दोनों में ये है कि जो नर्मदा रिवर है वो काफ़ी लंबी रिवर है. आप देख सकते हो कि वो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक फिर वो अरेबियन सी में आ रही है. बट वहीं जो तापी है वो काफ़ी पीछे शुरू हो रही है. तो लेंथ में तापी रिवर जो है वो थोड़ी छोटी है और ये भी रिफ्ट वैली से बह रही है, नर्मदा भी रिफ्ट वैली से बह रही है और दोनों लगभग साथ साथ बहती हैं. इट्स बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. तो जो नर्मदा रिवर है वो तो मध्य प्रदेश एंड गुजरात से जो है बहती है, बट जो तापी रिवर है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा टच करती है, महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्से में बहती हुई जाती है. द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो. तो जब हमने वेस्टर्न घाट्स की बात की थी तब हमने देखा था कि जैसे ये है समुद्र, इस तरफ है समुद्र और यहाँ पे हैं आपके वेस्टर्न घाट्स. तो ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं और यहाँ पे ये जो समुद्र शुरू हो रहा है यहाँ पे, इनके बीच में डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम है. मतलब यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट दिख रहा है और यहीं से फिर समुद्र जो है वो शुरू हो रहा है, तो इनके बीच में डिफरेंस कम है. इसका मतलब कि जो भी नदी वेस्टर्न घाट से बहेगी, जो भी वहाँ से शुरू होगी, तो वो बहुत ही छोटा डिस्टेंस ही कवर कर पाएगी, तो फिर उसे जो समुद्र है उसमें मिलना पड़ेगा. तो जैसे हमने गंगा रिवर की बात की, ब्रह्मपुत्र रिवर की बात की, तो ये ऐसी रिवर थी जो कि बहुत ही बड़ा डिस्टेंस कवर कर रही थी. बट जो नदियाँ वेस्टर्न घाट में ऑरिजिनेट होती हैं वो इतना बड़ा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती, क्योंकि वेस्टर्न घाट और समुद्र के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है. क्योंकि ये नैरो है, कम है, इसलिए जो नदियाँ हैं यहाँ पे आपको छोटी देखने मिलेंगी. हैंस कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट. इसीलिए जो नदियाँ आपको कोस्टल रिवर में देखने मिलेंगी, समुद्र तट वाले इलाके में देखने मिलेंगी, वो छोटी हैं. द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार. तो जो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब कि वेस्ट तरफ, मतलब कि इस डायरेक्शन में बहने वाली, की ये पहाड़ हैं तो यहाँ से शुरू होकर इस तरफ बहने वाली और समुद्र में मिलने वाली जो रिवर्स हैं उनमें कुछ मेन रिवर्स हैं वो हैं साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार. तो यहाँ पे आपको बोला है कि आपको ये देखना है कि ये जो रिवर्स हैं वो किस किस स्टेट को ड्रेन करती हैं, किस किस स्टेट से बहते हुए जाती हैं. तो साबरमती जो रिवर है वो राजस्थान एंड गुजरात में बहती है. माही जो रिवर है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात में बहती है. भरतपुजा या फिर इसे पुनानी भी कहते हैं, ये जो नदी है वो तमिलनाडु में बहती है. और पेरियार रिवर जो है वो केरला में बहती है, राइट. तो ये कुछ इन स्टेट्स की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि वेस्ट तरफ फ्लो कर रही हैं. तो आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है, बहुत कुछ इसमें पढ़ने को नहीं था. तापी जो रिवर है वो कहाँ से शुरू हो रही है, वो सतपुरा रेंज से शुरू होती है. किस किस स्टेट में बहती है, वो मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र में बह रही है. रिफ्ट वैली से बह रही है. नर्मदा रिवर से छोटी है और उसके पैरेलल बहती हुई निकलती है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स इसके याद रखने हैं.